सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चला हुआ था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में कि क्रॉप्स क्या होती हैं, और फिर हमारी हेडिंग आई थी एक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि जो फसल है उसको उगाने के लिए जो बेसिक प्रैक्टिसेस, जो भी प्रोसेस की जाती है वह कौन कौन सी हैं। उसमें हमने पढ़ लिया था कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। उसमें हमने देखा था कि टिलिंग, प्लोइंग, वो सब क्या थे, हमारे जो बेसिक प्रैक्टिसेस थी जो क्रॉप प्रोडक्शन उसके अंदर आते थे। सो अब हम उससे आगे बढ़ते हुए पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने सोइल प्रिपेयर की थी। इस वीडियो में अब क्या करेंगे, हम बीज बोएंगे। क्या करेंगे? बीज बोएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर सागर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। सो लेट्स बिगिन। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं आप, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, उसमें आता है हमारा सोइंग। क्या आता है? सोइंग। अब सोइंग क्या होता है? सोइंग होता है बीज बोना। क्या होता है? बीज बोना, सीड्स को उगाना। बीज बोना, या फिर आप बोल सकते हो ग्रोइंग ऑफ सीड्स। बीज को बोना, उसे हम क्या बोलते हैं? सोइंग। अब इसके अंदर बीज बोने के लिए भी बहुत सारी प्रोसेस होती है पूरी, जिसके अंदर हमारी थी एक प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब हमारा आता है कि हमने अपनी जो जमीन है उसको तो तैयार कर लिया बीज बोने के लिए। अब हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ सीड। क्या आता है इसके अंदर? सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कि सीड्स का सिलेक्शन कैसे करें हम। तो इसके अंदर हमारा कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर हम देख सकते हैं कि हमें कैसे सीड चाहिए। उसमें फर्स्ट आता हमारा सीड्स, अच्छे सीड चाहिए, है ना। पहला होगा गुड क्वालिटी होनी चाहिए। गुड क्वालिटी हो गया। एक हो गया हमारा हमें अच्छी पैदावार दे, लार्ज प्रोडक्शन बोल सकते हो आप, या फिर हाई प्रोडक्शन। हाई प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्शन दे, अच्छी पैदावार दे, गुड क्वालिटी का हो, और क्या हो, उसमें डिजीज कम आए। अब जो क्रॉप्स हैं उसमें या फिर इंसेक्ट्स का मान लीजिए, या फिर कुछ भी फंगस वगैरह के कारण जो है डिजीज बहुत सारी आती हैं। क्या आती हैं? डिजीज। उसके लिए फिर हमें जो अपने केमिकल्स का, स्प्रेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है उस डिजीज को खत्म करने के लिए, वरना वो हमारी जो प्रोडक्शन है, वो क्रॉप है, उसको खत्म कर देगी। तो इसलिए उसमें क्या, मैनेज करने में भी कम खर्चा आना चाहिए, लो मैनेज हो। और क्या हो सकती है आप, गुड क्वालिटी हो गई हमारे सीड की, अच्छी प्रोडक्शन भी देगा, आगे जो क्रॉप होगी उसमें लो मेंटेनेंस भी, बीमारियां भी कम आएंगी।
सो ये सब क्राइटेरिया हैं जिससे हमें सिलेक्शन ऑफ सीड के अंदर आते हैं कि हमें अपना जो सीड है, बीज है अपनी फसल के लिए, उसका जो चयन है उसको कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये थी हमारी सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सोइंग के अंदर अब बीज बोने के लिए भी कुछ इंप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पहले जब मशीनरीज नहीं थी, ओक्स की बैल की वजह के हेल्प से जो हल होता था, उसके साथ ही आप एक बार देखिए कि कैसा हल होता था हमारा, कैसा होता था हल, एक लकड़ी का होता था, एक आयरन का पीस होता था। अब हमने क्या किया, उसमें एक थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया? मॉडिफिकेशन। और उस पर आप देख पा रहे होंगे कि जो जहां पर से वो जमीन में गिरता वहां से एक पाइप आ रही होगी निकल के, और जो हमारा किसान है वो उस पाइप में ऊपर एक कीप की टाइप का स्ट्रक्चर है जहां पर बीज डाल रहा है और अपना जो बैल है वो चल रहे हैं और मिट्टी के साथ साथ उखाड़ रहे हैं और उसमें बीज डाल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड। क्या थे ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता था हमारा, हल आता था या फिर ओक्स की वजह से उनसे हम बोते थे। लेकिन अब हमारा आता है टेक्नोलॉजी आई, मशीनरीज आई, उसके बाद हमारी एक मशीन आई जिसे हम बोलते हैं सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल। अब ये सीड ड्रिल क्या होती है? ये वो मशीन है जिसके अंदर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपना जो सीड है, जो बीज हैं उसके अंदर डालने होते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, अच्छी दूरी पर, जितनी भी हमें दूरी चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, उतनी डिस्टेंस पर ये अपने आप जो सीड्स हैं उनको बोता रहता है, उगाता रहता है। एक बार आप देखिए कि कैसी होती है हमारी सीड ड्रिल। देख पा रहे होंगे कि उसके ऊपर एक लार्ज टैंक है और फिर आप देखोगे कि पाइप्स के थ्रू बीज जाने का रास्ता है और एक अच्छी तरीके से जो हमारे सीड्स हैं वो बोए जाते हैं, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, स्पेसिफिक दूरी। ये नहीं कि बिल्कुल पास पास हो हमारे बीज पे। अगर पौधे बिल्कुल पास पास उगा दिए जाएंगे तो उसके मेंटेनेंस में हमें उसके अंदर से जो वीड्स हैं उनको छांटने में, जो हमारी खरपतवार है, जो अनवांटेड प्लांट्स हमारी फसल में होंगे उनको निकालने में डिफिकल्टी आएगी। और जब क्रॉप उगे कर बड़ी होगी तो उसके अंदर से हमें जो एयर है उसकी भी क्रॉसिंग चाहिए, क्योंकि अगर वहां से एयर पास नहीं होगी, जो प्लांट्स का जो रूट के पास का एरिया है, तो वहां पर जो है हमारी जो फसल है वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर एयर नहीं पहुंचेगी और वहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए जो हमारे पौधे हैं क्रॉप्स के, वो स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। सो ये जो हमारी मुश्किल थी ये मशीनरीज की वजह से सोल्व हो गई। अब आप देखोगे कि पहले आपके जो दादा दादी होंगे, जो बच्चे रूरल रीजन से हैं, जो गांव से हैं, वो देखते होंगे कि पहले की जो कंपैरिजन में अब जो हमारी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है, पहले बहुत कम क्रॉप प्रोडक्शन होती थी, अब जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से या फिर जितने हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरीज हैं, उनकी वजह से हमारी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से उछाल आया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अच्छा लाभ मिलता है। तो अब क्या हुआ, सीड छांट लिया, अब सीड बो भी दिए, हमारे जो प्लांट्स हैं वो उगना स्टार्ट हो गए। अब उसके लिए हमें चाहिएगा
अब उनको न्यूट्रिएंट्स भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना हमें, तो उसके अंदर आता है हमारा एक हमारा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या आते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये दोनों ही जो हैं हमारे क्रॉप्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी मेंटेनेंस के लिए, अच्छी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो मैन्योर है और फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। सो हम एक कॉलम बना लेते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो मैन्योर्स हैं और फर्टिलाइजर्स में क्या क्या कंपैरिजन है और क्यों ये जरूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। मान लीजिए ये हमारा यहां पर हमारा हो गया मैन्योर्स, और ये हमारे हो गए फर्टिलाइजर्स। क्या हो गए? ये हमारे हो गए मैन्योर्स, ये हो गए फर्टिलाइजर्स। अब ये जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें जो भी प्लांट्स को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो प्रेजेंट होते हैं। इनके द्वारा हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और वो उससे हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है, जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है हमारे जो मैन्योर और हमारा जो फर्टिलाइजर्स है उनमें, इसका हम फर्स्ट लेके चले तो जो मैन्योर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल। क्या होते हैं? नेचुरल। नेचुरल होते हैं। अब नेचुरल कैसे होते हैं और कैसे ये प्रिपेयर किए जाते हैं? जो मैन्योर्स हैं, खाद जिसे हम बोलते हैं, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? जैसे फार्मर्स हैं, अब मान लीजिए जो फार्मर्स हैं, काफी फार्मर्स एनिमल्स को कैटल फार्मिंग भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो वो पशु है जैसे गाय भैंस है तो वो गोबर भी करेंगी, और वो जो गोबर है वो एक साथ अपना कहीं पर भी इकट्ठा कर दिया उन्होंने, ओपन में ढेर लगा दिया। तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियाज हैं, उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको गला सड़ा के किस में कन्वर्ट कर देंगे? हमारे मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। और मैन्योर में कन्वर्ट होते ही वो हमारा क्या बन गया? नेचुरल फर्टिलाइजर बन गया। क्या बन गया? नेचुरल फर्टिलाइजर। यहां पर गोबर की वजह आप जैसे हमारी क्रॉप्स का रेसिड्यू भी, जो हमारी बची हुई, जैसे हमने क्रॉप थी, अब उससे हमने बीज तो निकाल दिया, लेकिन उसका जो रेसिड्यू, जिसका जो बचा हुआ पार्ट बचा है, उससे भी हम मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी, अब आप देखोगे कि पराली की एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या करते हैं, बोलते हैं कि किसान जो है पराली को जला देते हैं, है ना, ये कि उससे पोल्यूशन होता है, तो वो नहीं जलाने चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, वो जो हमारा बचा है उसको एक जगह पर हम डालकर, उसको गला सड़ाकर हम अपना जो फर्टिलाइजर्स है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स हम तैयार कर सकते हैं। तो ये ऐसे हमारे जो मैन्योर्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। लेकिन जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो टोटली क्या होते हैं? मैनमेड। क्या होते हैं? मैनमेड, या फिर आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी आप बोल सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस मैन्योर्स में और फर्टिलाइजर में, कि ये नेचुरल है और ये है मैनमेड। अब सेकंड जो आता है वो है कि इन्हें हम घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो
these can be prepared at home, कि हम इन्हें घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स के जो हमारी कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता। जो हमारी फर्टिलाइजर्स हैं वो केवल इंडस्ट्रीज में ही बनाई जा सकती हैं। तो दीज कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली इन इंडस्ट्रीज, केवल इंडस्ट्रीज में ही इसको बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, मशीनरी की जरूरत पड़ती है, केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो इन्हें हम घर पर नहीं बना सकते, इन्हें केवल इंडस्ट्रीज में ही प्रिपेयर किया जा सकता है। और अब जो थर्ड आता है हमारा, वो आता है कि ये क्या होते हैं? चीप, सस्ते होते हैं। क्योंकि मैन्योर्स हैं, अब मैन्योर्स को बनाने के लिए आप मान लीजिए कुछ जो आदमी हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं? वो गार्डनिंग करते हैं। मान लीजिए उसके लिए अब आपको मैन्योर बनाना, उसको कैसे? मान लीजिए आपके घर में सब्जियां तो आती ही होंगी, तो जो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं उनको भी आप एक जगह पर इकट्ठा करके उनको गला सड़ाकर आप मैन्योर जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका गार्डन है, गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते जड़े, आपने उन पत्तों को इकट्ठा करके एक जगह पर डाल दिया, तो वो वहां पर भी गल सड़ कर क्या है? आपका मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं आप। तो ये बहुत ज्यादा चीप है, और लेकिन ये हमारे महंगे हैं। क्या है? महंगे। ये तो सस्ते हैं लेकिन ये महंगे हैं, तो इनका हाई प्राइस हो जाएगा। हाई प्राइस हो जाएगा। ये चीप हैं, ये महंगे हैं। सस्ते हैं, ये महंगे हैं। तो ये जो हमारा मेन जो डिफरेंस निकल गया था मैन्योर्स और फर्टिलाइजर के अंदर, कि क्या मैन्योर्स होते हैं और क्या फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये आपका एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। क्या है? बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में हम बैक एक्सरसाइज को पढ़ते हुए आपका जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब डिस्कस करेंगे अच्छे से। वो नेक्स्ट वीडियो में, आगे जो वीडियो बनेंगी उनमें हम उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो यहां तक था हमारा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या किया? बीज बो दिया, फर्टिलाइजर्स भी बन गए, फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स भी डाल दिए। अब क्या जरूरत पड़ेगी? पानी देने की। तो जो पानी है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें, और आपका अपना चैनल है एडुमेनिया, उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। सो हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।